जिनवाणी विराजमान। साध्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी वंदना शतबार है वंदना शतबार। हाँ, मंगलाचरण। सिद्धेतिवठाणस मलिन गुण चूलियम पोछम। हाँ बोली। षटखंडागम ग्रंथ को बंद प्रक्रिया नाश कर षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंद के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। अरहंत भाषियतम गणहर देवे ही गंतियम तमम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसाम। तीर्थंकर उपदेशताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर प्रथम 5 खंडों के आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो मूल सूत्रों के साथ में 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। पहले खंड का नाम है जीवस्थान, उस संबंधित धवला 6 पुस्तक है। प्रथम 5 पुस्तकों में तो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि 8 नियोग द्वार के द्वारा वर्णन है, और जो 6ठी पुस्तिका में है उसी को आचार्य ने सत्प्रोपणा के विषय को और स्पष्ट किया है। कुल चूलिकाओं की संख्या 9 है। हमारे 8वीं चूलिका के अंदर चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों के क्षपणा का विधान, उस संबंधी हमारे यहाँ पर चर्चा चल रहे हैं। धवला पुस्तक 6 के अंदर पृष्ठ संख्या 390 पर हम आ चुके हैं। शंका समाधान से प्रश्न करना है। किरण जी भाई साहब पढ़िए, शंका को पढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या 390 और शंका से पढ़ना है। शंका पढ़ता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। शंका, जिस प्रकार क्रोध की प्रथम कृष्टि का वेदन करने वाला 4 कषायों की प्रथम कृष्टियों को बांधता है, जिस प्रकार क्रोध की प्रथम कृष्टि का वेदन करने वाला 4 कषायों की प्रथम कृष्टियों को बांधता है, उसी प्रकार क्रोध की द्वितीय कृष्टि का वेदन करने वाला 4 कषायों की द्वितीय कृष्टियों को क्या बांधता है अथवा नहीं बांधता है, ये प्रश्न पूछा है। समाधान, जिस कषाय की जिस कृष्टि को भोगता है उस कषाय की उस कृष्टि को बांधता है, शेष कषाय की प्रथम कृष्टियों को बांधता है। रुकेंगे, प्रश्न भी समझना है और उत्तर भी समझना है। हमको दोनों चीज समझनी, प्रश्न भी समझना है और उत्तर भी समझना। प्रीति जी, हमारा नियम क्या था कि कुल कृष्टियां 12 बनी थी। क्रोध की 4, मान की 4, माया की 4 और लोभ की 4। अब क्या है यहाँ पर जिस प्ररूपणा की जा रही वह जीव कौन सा है? क्रोध कषाय के उदय से चढ़ा हुआ है और पुरुष वेदी है। तो उसके उदय कौन से कषाय का चल रहा है? क्रोध कषाय का चल रहा है। लेकिन बंद कितनी हो रही? 4 कषाय का बंद होता है। उदय 1 कषाय का होता है लेकिन बंद 4 कषाय का होता है। अब ये बंद होता है तो कहां पर होता है? तो कि बंद हर कषाय की पहली कृष्टि में होता है। नियम है। कृष्टि 3 बताई थी, प्रथम कृष्टि, दूसरी कृष्टि, तीसरी कृष्टि। तो 4 कषाय का बंद कहां पर होता है? पहली कृष्टि में होता है।
अब आप शंकाकार क्या पूछता कि पहली कृष्टि तो समाप्त हो गई। जब क्रोध का पहली कृष्टि का चल रहा था, उदय चल रहा था, तब उसका चारों कषायों की पहली पहली कृष्टि बन रही थी। अब तो क्रोध कषाय की दूसरी कृष्टि चल रही है, तो उसका वेदन कर रहा है, तो सारे की दूसरी कृष्टि के अंदर उनका बंद होना चाहिए। प्रश्न समझ में आया? नियम क्या बताया था कि जब तक चारों कषाय हैं, उदय तो है एक का। कौन सी कषाय? संजलन कषाय की बात चल रही है, कोई शपक श्रेणी चल रहे हैं तो वहां पर संजलन कषाय है ना। तो अब ये 90वें गुणस्थान में है, अनिवृत्तिकरण में अपगत वेदी है, तो यहां पर उसकी बन रही है एक, चारों कषाय और उदय है एक का। तो जब ये बताया गया था कि जब पहले संग्रह कृष्टि में बंद होता है तो पहले कृष्टि का उदय था, तब बोलते कि जब अब दूसरी कृष्टि का ही उदय, पहली कृष्टि तो है नहीं है, वो तो नष्ट हो चुकी है, तो दूसरी कृष्टि में सबका बंद होना चाहिए। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि नहीं, यद्यपि लोभ की दूसरी संग्रह कृष्टि है, लोभ का बंध दूसरी संग्रह कृष्टि से संबंधित है, लेकिन बाकी मान, माया और लोभ का बंध भी पहले संग्रह कृष्टि में होगा। बाकी कृष्टि में तो केवल संक्रमण वाला द्रव्य होगा। मतलब दो प्रवृत्तियां थी, एक बंध की और एक संक्रमण की। और संक्रमण कौन सा चल रहा है? अनुपूरी संक्रमण ही चल रहा है, क्रोध का मान, मान का माया और माया का लोभ। और उसके अंदर भी कल हमने देखा था कि 3 कृष्टि थी, पहली कृष्टि, दूसरी कृष्टि, तीसरी कृष्टि, हर एक की ली थी। कौन सी कृष्टि का द्रव्य कहां पर जाता है, यह भी हमने कल यहां पर चर्चा की थी। हम आगे विषय को बढ़ाते हैं, चलिए पढ़े किरण जी भाई साहब। नेक्स्ट, क्रोध की पढ़ता हूं। क्रोध की द्वितीय कृष्टि के प्रथम समय वेदक की 11 संग्रह कृष्टियों में अंतर कृष्टियों का अल्पबोध करते हैं। क्रोध की द्वितीय कृष्टि के प्रथम समय वेदक की 11 संग्रह कृष्टियों में अंतर कृष्टियों के अल्पबोध करते हैं। वो इस प्रकार है। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां सबसे स्तोक है, यानी सबसे कम है। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टि सबसे स्तोक है। द्वितीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। तृतीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। माया की संग्रह प्रथम संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। द्वितीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। तृतीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। द्वितीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। तृतीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है। क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियां संख्यात गुणी है। उन अंतर कृष्टियों के प्रदेशाग्र का भी इसी प्रकार अल्पबोध करना चाहिए। हाँ, क्या बताया? कृष्टियों के अंदर की अंतर कृष्टि की संख्या का अल्पता है, कहाँ कम है और कहाँ अधिक है। इस अल्पबोध में विशेषता कहाँ आई है कि साबी कृष्टि का तो ने शुरू किया, मान से शुरू किया, लेकिन क्रोध कषाय की द्वितीय संग्रह कृष्टि को सबसे लास्ट में रखा, जो कि विचारणी बिंदु है। बाकी सब तो समझ में आ रहा, क्रम से जा रहा है कि दूसरी पहली कृष्टि तो है नहीं है, तो तीसरी कृष्टि का लिया, वो लिया मान का, उन्होंने सबसे कम लिया, उसके बाद क्रोध का लिया, लेकिन क्रोध का तीसरा कृष्टि का लिया, फिर माया का लिया, और फिर उन्होंने लोभ का लिया, और अंत में द्वितीय कृष्टि का लिया। उसका कारण क्या हो सकता है, समझेंगे अपन। देखिए, जब केवल संतुलन कषाय बची है, तो चारित्र मोहनी का जो बंध मिल रहा है, तो बंद होता है तो जितने कर्म बनते सब में बराबर बंटवारा, आयु कर्म को छोड़कर उनका सभी कर्मों में बंटवारा हो जाता है, जब समय प्रबंधक बन जाता है। अब जो मोहनी कर्म है, तो यह दर्शन मोहनी है नहीं है, प्रत्या क्या नहीं, अनंतानुबंधिनी है, तो क्या है, केवल संजुलन कषाय है, तो उनको बनेगा। और नौ कषाय की बात चल रही है, संजुलन कषाय और नौ कषाय, जब वो शपक श्रेणी चढ़ रहा तब की बात कर रहा हूं मैं। तो संजुलन कषाय कितनी? 9 है, और संजुलन नहीं, 9 कषाय और 4 संजुलन कषाय, क्रोध मान माया लोभ, कुल कितनी कषाय? 13 है। जितना द्रव्य चारित्र मोहनी को मिला, ध्यान से सुनना, उसका आधा 9 कषाय को मिलता है और आधा संजुलन कषाय को मिलता है। जीव हर समय में एक समय प्रबंध को बांध रहा है, हर एक कर्म को अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, उसके बंटवारे का नियम है। जितना द्रव्य मोहनी में चारित्र मोहनी को मिला, तो यहाँ बंटवारा कुल 13 कषाय है, लेकिन जितना मिला, पहला अशोका जी ध्यान से सुनिए, 2 भागों में बांटेंगे, आधा आधा कर देंगे। एक भाग 9 कषाय का और एक भाग 4 इनका, संजुलन क्रोध मान माया लोभ का। अब जो 9 कषाय का द्रव्य था, ये कहां गया नष्ट होके?
ये सारा क्रोध कषाय में आ गया। तो यहाँ तो अनुपुरी संक्रमण चल रहा है। अपने नपुंसक वेद का स्त्री वेद में, स्त्री वेद का पुरुष में क्षण कषाय, और पुरुष वेद का क्रोध कषाय में संक्रमण कैसे? अनुपुरी क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में। और वो भी कैसे हो रहा था? प्रथम संग्रह कृष्टि, दूसरी संग्रह कृष्टि, तीसरी संग्रह कृष्टि, मतलब एक एक संग्रह कृष्टि से, लेकिन अनुपूरी रूप से हो रहा था। लोभ की तृतीय कृष्टि को कहा था उसका कहीं संक्रमण नहीं होता है। तो जो आधा द्रव्य मिला था, जितना मोहनी को मिला था, वो 12 कृष्टियों में डिवाइड हो गया। तो एक कृष्टि में कितना आया? 1/24। कितना आया? अगर एक होता तो 1/12 आता, आधा है तो 1/24 आया। फिर से जितना मोहनी को द्रव्य मिला, पहले उसके 2 भाग बने। एक भाग गया 9 कषाय को, उसको कहा 1/2। दूसरा आधा भाग गया संजलन कषाय को, उसको कहा आधा भाग। अब 4 कषाय की 13 कृष्टि बन चुकी है, और आधा द्रव्य था किसके अंदर था? संजलन कषाय का, ये 9 कषाय का। अभी 9 कषाय का द्रव्य कहां पर आएगा? क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में आएगा। कहां पर आएगा? प्रथम संग्रह कृष्टि में आएगा। और क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में उसके जो पेरेंट्स है उसका कितना मिला था? 1/24 मिला था। कितना मिला था? 1/24। और आधा मिल गया 9 कषाय वाला। तब हमारे यहाँ पर वो कौन मंजुला जी नहीं है, नहीं तो फौरन टोटल करके बता देते हैं। 1/2 प्लस 1/24 कितना होगा? 13/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1/2। 1/2 तो 9 कषाय वाला है, और 1/24 जो है पूरा 12 कृष्टि में बराबर डिवाइड हो गया, तो 1/24 हो गया। दोनों को टोटल करेंगे तो क्रोध में कितना द्रव्य है? 13/24। और बाकी सब कृष्ण में कितना द्रव्य? 11 कृष्ण में कितना द्रव्य है? 1/24, 1/24, 1/24, सब में बराबर मिल गया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आगे पढ़ू। कस्तूरी, बात समझ में आई? यहां आ तक गई। है ना? मतलब अपन ने क्रोध का चारित्र मोहनी का जो कुल द्रव्य था उसके 2 भाग किए। एक भाग, आधा भाग मिला 9 कषाय को, आधा भाग मिला 4 संजलन कषाय को मिला। जो पहला था क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि थी, जिसको कि अपना स्वयं का 1/24 मिला, क्योंकि 12 कृष्टि में 1/24 गया, लेकिन उसके अंदर 9 कषाय का 1/2 द्रव्य भी आ गया। तो कुल द्रव्य क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में कितना हुआ उषा जी? 1/2 प्लस 1/24। इनको जब हल करेंगे, समछेद करेंगे, तो ऊपर 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और नीचे आएगा 13/24 द्रव्य हो जाएगा। मतलब क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में सबसे अधिक द्रव्य है। अब इस कृष्टि का द्रव्य कहां पर गया? इस कृष्टि का द्रव्य गया क्रोध की दूसरी कृष्टि में। अभी प्रथम कृष्टि नष्ट हो गई है, लेकिन नष्ट होकर गया कहां है? सब अनुपूरी संक्रमण हो रहा है, क्रोध की प्रथम संग्रह दूसरा कृष्टि में हो गया। तो सबसे ज्यादा द्रव्य किसमें है? क्रोध की द्वितीय कृष्टि में है, तो उसके अंतर कृष्टियां भी ज्यादा है, तो उसको सबसे अंत में रखा। बस इतना अपन को समझना था। बाकी जो अल्प भगवान ने बताया, हमने यहाँ पर उसको पढ़ा। आगे का पढ़ेंगे। चलिए, कौन पढ़ेगा? अभी प्रीति जी पढ़ेंगे। क्रोध की द्वितीय कृष्टि को वेदन करने वाले। क्रोध की द्वितीय कृष्टि का वेदन करने वाले के जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली के शेष रहने पर आगाल व प्रत्यागाल व्युत्पत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रथम स्थिति में एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर उस समय में क्रोध की द्वितीय कृष्टि का अंतिम समय वेदक होता है। उस समय में जो संजलन चतुष्क स्थिति बंद 2 मास और कुछ कम 20 दिवस प्रमाण होता है। तीन घातीय कर्मों का स्थिति बंद वर्ष पृथक मात्र होता है। शेष कर्मों की स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। संजलन चतुष्क का स्थिति सत्व 5 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम 4 मास प्रमाण होता है। 3 घातीय कर्मों की स्थिति सत्व संख्या वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय इनका स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष मात्र होता है। किसकी बात चल रही है? क्रोध की द्वितीय कृष्टि का। क्रोध की पहली कृष्टि समाप्त हो चुकी है, क्रोध की द्वितीय कृष्टि के वेदन की बात चल रही है। तो उस वेदन की कृष्टि में क्या होता है उसके बारे में बताया। और क्रोध की जब द्वितीय कृष्टि का अंतिम होता है,
तो उस समय स्थिति बंध कितना है और स्थिति सत्व कितना है। जैसे आचार्य की परंपरा है कि हर एक कृष्टि के अंत में हर स्थान पर कितना स्थिति बंध है और कितना स्थिति सत्व है तथा अनुभव, इन सबके बारे में बताते हैं। इसका तो क्या हर स्टेशन पर लेकर अगर अशोका जी मुग्धा जी इसका स्टेशन का टेबल बनाए तो बड़ा पता चलता है कि किस तरह से, मतलब 8 वर्ष का हुआ, फिर 60 दिन का हुआ, 40 दिन का हुआ, घटता 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 कैसे हो सकता है। ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। मतलब ये तो आप लोगों को स्वाध्याय के जो है ना थोड़ा इसको करेंगे तो उससे विषय को और खुलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो बात बताई है उसको अपन समझते हैं कि क्या बताए। यहाँ पर देखिए, क्रोध की द्वितीय कृष्टिका वेदन करने वाले की जो प्रथम स्थिति है। अब आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति क्या कहते हैं कि अंतर के नीचे की स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और अंतर के ऊपर की स्थिति को द्वितीय स्थिति कहते हैं। आज वो नहीं है, शायद जयश्री श्राफ नहीं है, उनको बड़ा इस विषय के बारे में स्पष्टता है। मतलब अंतर के ऊपर जो है द्वितीय स्थिति और अंतर के नीचे प्रथम स्थिति। ये ध्यान रखना कि सारी की सारी 12 कृष्टियां ऊपर प्रथम स्थिति में ही बनती है। क्रोध की जब प्रथम स्थिति में केवल एक समय का मुद्दावली जो बाकी रहता है ना, तब ये क्रोध की द्वितीय समय कृष्टि नीचे जो है उसकी प्रथम स्थिति बन जाती है, मतलब प्रथम स्थिति द्वितीय बनी। अब यहां बताते हैं कि जब प्रथम स्थिति है तो वहां से आगाल और प्रत्यागाल चलता रहता है। आगाल मतलब नीचे से ऊपर जाना, प्रत्यागाल मतलब ऊपर से दूसरे में आना। ठीक है ना। ये बात उन्होंने बताई कि इस तरह के द्रव का यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन ये किसकी, क्रोध की स्थिति में चलेगा। यहाँ पर संक्रमण ये नहीं लेना कि क्रोध मान का क्रोध में होगा, क्योंकि वो तो अनुपूरी संक्रमण ही होगा। क्रोध का अगर संक्रमण होगा तो पहले का दूसरे में, दूसरे कल अपन ने देखा किसका कहाँ संक्रमण होगा। कल आप लोगों ने बहुत मेहनत की और सबने लगभग इस विषय पर बहुत अच्छा ज्ञान किया कि मान की तीसरी कृष्टिका कहाँ जा सकता है, माया की किसकी जा सकता है, हर एक कृष्टिका अपन ने देखा था। अब यहाँ तो बात चल रही है कि प्रथम स्थिति से ऊपर जाना उसको आगाल और नीचे आना प्रत्यागाल, ऐसा चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है, जब आवली अधिक एक स्थिति रह जाती है। कितने रहती है, आवली प्रमाण और एक अधिक स्थिति रहती है। उस प्रथम स्थिति में किसके, द्वितीय कृष्टि स्थिति चल रही, नीचे प्रथम स्थिति है, एक समय अधिक आवली, मतलब आवली प्लस एक समय अधिक के शेष रहने पर तो ऊपर अब कितना रह गया, क्रोध की द्वितीय कृष्टि का अंतिम समय का वेदन होता है, बंद होता है। और उस समय संजन चतुष्क स्थिति बंद आगे आया था, जगन भी होता है, लेकिन चतुष्क का 2 मास और कितना उसका जो है सत्व होता है। ये सब बातें उन्होंने सत्व और स्थिति बंद की यहाँ पर बता दी है। अब इसके आगे इसकी दूसरी कृष्टि नष्ट हो चुकी है, तीसरी कृष्टि की बात करने जा रहे हैं। पढ़िए अशोका जी। उसके अनंतर काल में क्रोध की अशोका जी, जिसने अभी 2 दिन से नहीं पढ़ा उनको मौका दीजिए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बताइए किसने पढ़ा। आशा बहन ने नहीं पढ़ा है मेरे ख्याल से, किसने नहीं पढ़ा है। हाँ, इन्होंने मधु जी ने नहीं पढ़ा है, तो चलिए मधु जी और फिर आशा बहन दोनों पढ़ लेंगे एक एक पैराग्राफ, उसके बाद में हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़िए आशा बहन पढ़ो। उसके अनंतर काल में, उसके अनंतर काल में क्रोध की तृतीय कृष्टि से प्रदेशार्घ का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है। उस समय में क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि की अंतर कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग उदीर्ण हो जाते हैं और उन्हीं के असंख्यात भाग बनते हैं। द्वितीय कृष्टि को वेदन करने वाले की जो विधि कही गई है वही विधि तृतीय कृष्टि को वेदन करने वाले के भी कहना चाहिए। तृतीय कृष्टि को वेदन करने वाले की जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति में एक समय अधिक आवली मात्र के शेष रहने पर क्रोध का अंतिम समय वेदक और जघन स्थिति का उदीरक भी होता है। उस समय में संजुलन चतुष्क का स्थिति बंद परिपूर्ण 2 मास और स्थिति सत्वपूर्ण पूर्ण 4 प्रमाण होता है। देखो आचार्य इस तरह से हर एक कृष्टि तक ले जाएंगे। लोभ की प्रथम कृष्टि और लोभ की दूसरी कृष्टि तक ले जाने वाले। प्ररूपणा ये होगी, जब पूर्व कृष्टि का हो जाएगा तब आगे वाली कृष्टि की प्रथम स्थिति बनेगी। जो सत्ता में पड़े ऊपर द्वितीय स्थिति में जो कृष्टि थी उसके बहुत प्रदेशाग्र को नीचे आकर वो क्या करेगा, वो प्रथम स्थिति बनाएगा। इसकी इधर प्रथम, और धीरे धीरे जो है जब अंतिम स्थिति रह जाएगी आवली कमान एक समय, तो वो जगन उदीरक होगा। और उसके बाद में आचार्य जो है वहां पर उस पॉइंट पर
कितना स्थिति सत्व है, कितना स्थिति बंद है, बाकी घातिया कर्मों का कितना स्थिति बंद है, स्थिति सत्व है, इन सबकी प्ररूपणा बताने वाले हर एक स्थिति के। विधि यही है। अब देखिए आगे की पढ़ने जा रहे हैं, मधु जी पढ़ेंगे। इसमें दो शब्द आए, उदीर्ण और उदीरक। हाँ, उदीर्णा अलग होती है। उदीरक तो जो वो पड़ा हुआ नीचे वर्तमान में आ रहा, वहां से आकर नीचे आकर उदय में आना, नीचे आना, गिरने वाली बात है। उदीर्णा में तो कहते हैं कि जो नहीं उदय में आने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो क्या है कि जो कृष्टि का उदय, उसी कृष्टि का विदय चल रहा है, तो जो ऊपर जो संग्रह कृष्टि बनी थी उसके निषेकों को नीचे आना, उदय को प्राप्त होना। ठीक है। उदीर्णा का मतलब क्या होता है? जिनका अभी उदय काल नहीं आया, वो उदीर्णा की बात अलग थी। जिनका उदय नहीं आया अभी उनका नहीं है, लेकिन इसका तो अभी कृष्टि का वेदन का उदय ही आ चुका है, क्योंकि पहली कृष्टि जा चुकी है ना, इस। हाँ, आगे चलिए। अंतर समय, अनंतर समय में मान की पढ़िए, मधु जी बोले। यहाँ जो सब मान वेद काल है, उस मान वेद काल के त्रिभाग मात्र प्रथम स्थिति है। पश्चात मान की प्रथम कृष्टि का भेदन करने वाला उस समय संग्रह कृष्टि की अंतर कृष्टियों के असंख्यात भावों का भेदन करता है। उन उदीर्ण हुई कृष्टियों से विशेषहीन कृष्टियों को बांधता है। शेष कसायों की प्रथम कृष्टियों को ही बांधता है। जिस विधि से क्रोध की प्रथम कृष्टि का भेदन किया है, उसी विधि से मान की प्रथम कृष्टि का भेदन करता है। कृष्टि विनाश में बध्यमान और संक्रम्यमान प्रदेशाग्र से अपूर्व कृष्टियों के करने में तथा कृष्टियों के बंध और उदय संबंधी निर्वर्गणा अनंत गुण हानि रूप अपसरण भेद करणों में कोई विशेषता नहीं है, तथा जो अन्य करण नहीं कहे गए हैं उनके करने में भी विशेषता नहीं है। इस क्रम से मान की प्रथम कृष्टि को भेदन करने वाले के जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति में जब एक समय अधिक आम्ली मात्र शेष रहती है, तब क्रोध बिना 3 संजलन कषायों का स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त कम 1 मास 20 दिन तथा स्थिति सत्व 3 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम 4 मास प्रमाण होता है। अब 1 मास 20 दिन मतलब 50 दिन का हो गया। अभी इतना संतुलन कषाय का दिन में घटता जा रहा। पहले वर्ष में था, महीनों में आया, अब जो है 50 दिन हो गया। अब आपके मान की प्रथम के बाद में मान की द्वितीय, सारी प्ररूपणा एक तरीके है। आगे पढ़िए, कस्तूरी जी पढ़िए। तदंतर समय। हाँ, पढ़ती हूँ। तदनंतर समय में मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है। वह मान की प्रथम समय संग्रह कृष्टि का अधिकार कर जो पूर्व में विधि प्ररूपित की गई है, उसी विधि से संयुक्त होता हुआ अपने कृष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। उस समय मान की द्वितीय कृष्टि को भेदन करने वाले के जो प्रथम स्थिति है, उसमें एक समय अधिक अवधि मात्र शेष रहती है। तब संज्वलन कषायों का स्थितिबंध 1 मास और कुछ कम 10 दिन तथा सत्व 2 वर्ष और कुछ कम 8 मास प्रमाण होता है। मतलब यहाँ पर जो 50 दिन था वो अब 40 दिन आ गया। 1 मास में 3 दिन 10 दिन, कुछ कम 40 दिन हो गए हर कष्टि के अंदर। अब दूसरी कष्टि हुई है, तीसरी कृष्टि का आएगा दूसरी कद में। जो ऊपर सत्ता में दूसरी जो तीसरी संग्रह कृष्टि पड़ी है, उससे प्रथम स्थिति को करेगा। इसी तरह से उसका जो मतलब एक तरह से उदीर्णा होती रहेगी। फिर जब अंतिम समय बनेगा, उसके बाद पूरा का पूरा वही विधान है। और अंत के अंदर आचार्य बताते हैं कितना स्थिति बंद और स्थिति सत्व है। ये कहाँ तक पढ़ना है अपने को? अब अशोका जी पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और लोभ की द्वितीय कृष्टि तक पहुंचकर अपन रुकेंगे। सारा प्ररूपण एक सदी का है। पढ़िए अशोका जी। तदंतर समय में मान की तृतीय कृष्टि से देशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है और उसी विधि से अपने कृष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। मान की तृतीय कृष्टि का वेदन करने वाले जीव के जो प्रथम स्थिति है, उसमें एक समय अधिक आंवली मात्र शेष रहती है। उस समय में मान का अंतिम समय वेदक होता है। जब तब 3 संज्वलन कषायों का स्थिति बंध परिपूर्ण 1 मास और सत्व परिपूर्ण
2 वर्ष प्रमाण होता है। रुकिए, यहाँ पर उसके देखो तो अनंतर समय में वहां 50 दिन था, 10-10 दिन घटा, 60 दिन, 50 दिन, 40 दिन, 30 दिन के लिए आ गया। अब पढ़िए मुग्धा जी, आगे का आपको पढ़ना, मुग्धा जी को आगे। उसके अनंतर समय में माया की प्रथम पुष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है और उसी विधि से अपने पुष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। माया की प्रथम पुष्टि का वेदन करने वाले जीव के जो प्रथम स्थिति है उसमें एक समय अधिक अवधि मात्र शेष रहती है। तब शेष 2 संज्वलन कषायों का स्थिति बंध कुछ कम 25 दिवस तथा स्थिति सत्व 1 वर्ष और कुछ कम 8 मास प्रमाण होता है। मतलब 30 दिन से 25 दिन आ गया। ये सारा प्रकरण के 3 पॉइंट है, लिस्ट बना है तो बिल्कुल ऐसा कैसा लगता है ना। चलिए अब देखो आगे पढ़िए मुग्धा जी, 25 से कितना आता है, उसके बाद में मुकेश जी पढ़ेंगे। एक और पढ़ लीजिए उसके बाद मुकेश अभी वहां पर बोल। अनंतर समय में माया की द्वितीय पुष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है। वह माया की द्वितीय पुष्टि का वेदक भी उसी विधि से अपने पुष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। माया की द्वितीय पुष्टि का वेदन करने वाले के जो प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थिति में एक समय अधिक अवधि मात्र शेष रहती है। उस समय में संज्वलन कषायों का स्थिति बंध कुछ कम 20 दिन और स्थिति सत्व कुछ कम 14 मास होता है। हाँ, अब ये पढ़ेंगे आगे, मुकेश जी भाई साहब पढ़ेंगे। उसके अनंतर समय में माया की प्रथम कष्टि के प्रदेशाग्र अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है और आप सही पढ़ रहे हैं क्या मुग्धा जी, सही पढ़ रहे हैं? कौन सा कष्टि की जगह प्रथम कष्टि बोल दिया। अनंतर समय में माया की 395 नंबर ये 355 है ना, 395 395 तो तृतीय। हाँ हाँ, दूसरा अनंतर समय में माया की ये अनंतर समय वाला अनंतर समय में माया की तृतीय कष्टि बराबर सही बोलो मैं जी? हाँ ठीक है बिल्कुल। हाँ, कष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है और उसी विधि से कृष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। माया की तृतीय कष्टि का वेदन करने वाले जीव के जो प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थिति में एक समय अधिक अवधि मात्र शेष रहती है। उस समय में माया का अंतिम समय वेदक होता है। तब शेष 2 संज्वलनों का स्थिति बंध परिपूर्ण अर्ध मास और स्थिति तत्व परिपूर्ण 1 वर्ष प्रमाण होता है। 3 घातीय कर्मों का स्थिति बंध मास पृथकत्व प्रमाण होता है। 3 घातीय कर्मों का स्थिति तत्व संख्यात बंध शस्त्र मात्र होता है। इतर कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष और स्थिति तत्व असंख्यात बंध मात्र होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया राजेश भैया? कहाँ तक आ गया? 15 दिन तक आ गया। राजेश भैया आइए, आपके लोभ कषाय पर नंबर आया, आपका लोभ कषाय पर। उसके अनंतर समय में लोभ की द्वितीय कृष्टि से प्रथम संग्रह का अपकर्षण कर एक ऊपर से ऊपर। अच्छा सॉरी, उसके अनंतर समय में लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति को करता है और उसी विधि से अपने कृष्टि वेदक काल के अंतिम समय को प्राप्त होता है। रुकेंगे एक मिनट, अभी इस समय कौन सी कृष्टि की बात चल रही है अशोका जी? लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि। अब बंद कितनी कषाय का हो रहा है? अपने कहा था ना कि उदय तो आएगा 1 का, लेकिन बंद कितनी कषाय का हो रहा है? यहाँ पर कौन सी कषाय का बंद हो रहा है? बोलो। 4 का। किसी का भी नहीं, यहाँ पे नहीं। लोभ की प्रथम में आ गए ना, किसी का भी बंद नहीं होगा। नहीं, इसके बाद की का तो चल रहा है ना। मैंने जो प्रश्न पूछा कितनी कषाय का बंद हो रहा है, उत्तर 1 का, 2 का, किसी का नहीं, 4 का, कितने का बंद हो रहा है? किसी का नहीं। किसी का नहीं हो रहा है, लोभ का हो रहा है। हाँ, केवल लोभ का ही हो रहा है, केवल लोभ का ही हो रहा है। वो इस कृष्टि के जितना अनुभाग उसका ही हो रहा है।
है ना। और ये कहां पर आ रहा है, इस लोभ की प्रथम कृष्टि में आ रहा है, दूसरी कृष्टि में, तीसरी कृष्टि में नहीं जा रहा है। अभी किसी ऑलरेडी लोभ की प्रथम कृष्टि चल रही है, क्रोध की विच्युति हो चुकी है, मान की हो चुकी है, माया की हो चुकी है, तो केवल लोभ कृष्टि की बात पर आगे पहले पर तो यद्यपि चारों की चाय बनती है, लेकिन उनकी तो अभी सत्वच्युति हो चुकी है, बंधुच्युति भी। अभी किसकी चलेगी, केवल जो है लोभ ही बनेगा, और वो भी पहली कृष्टि के अंदर आएगा। ये सारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर इसको प्लॉट करके लिखे, एक भी लाइन नहीं है इसको, अगर आप राजेश भाई करें ना, पैराग्राफ को कॉपी किया, 3 बार पेश किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, माया लोभ क्रोध कर दिया, और संग्रह कृष्टि प्रथम द्वितीय कृष्टि बिल्कुल हो, और ये चेंज करना कि इससे सब तो कितना होता है, यहाँ तो 15 दिन तक आ गया, वहां पर अपना चलाता है, चलाता, बिल्कुल एकदम वही सिस्टम है। बोलो भगवान महावीर की जय। हम पूरा लॉग इन करेंगे लोभ कषाय का, फिर अगले स्वाध्याय सेशन में अपन करेंगे।